तो हम धनु लगन में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। धनु लगन में अगर आपके शनि सप्तम भाव में स्थित हों और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आ रही हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, सप्तम भाव में अगर शनि स्थित है तो ये मिथुन राशि में स्थित होगा और आपके चार्ट में शनि दूसरे और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान होगा, आपको लोगों के साथ डील करना बहुत आसान होगा, पार्टनरशिप में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपका मेनली जो संबंध है लोगों के साथ या जिस प्रकार का आपका बिहेव है लोगों के साथ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा किसी भी प्रकार के लेन देन से संबंधित कार्यों में। इसके साथ ही आपकी पब्लिक छवि भी बहुत अधिक प्रभावित होगी। आपको कोई ना कोई इस प्रकार की कोई सोशल सर्विस से ऐसा शनि जोड़ सकता है जहां पर आप लोगों को किसी भी प्रकार से एडवाइस दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचा रहे हैं। देखिए, शनि लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप लॉ के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर सकते हैं या लॉ के फील्ड में आप काम कर रहे हो सकते हैं। तो शनि यहाँ पर क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, इस वजह से आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ डिग्री वाइज और अगर आपका सप्तमेश कमज़ोर स्थिति में हुआ तो ये आपके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज ला सकता है, मैरिज को डिले कर सकता है। इसके साथ साथ आपके जीवन साथी और आपके मध्य तालमेल की कमी दे सकता है। शनि यहाँ स्थित है तो अब आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप एक प्रॉपर बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस केस में आपको जॉब करने की बजाय बिजनेस को चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अब दशा में ये भी डिपेंड करता है कि वो दशा आपको कौन से एज में स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी। तो शनि की महादशा हो सकता है कि आपको बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो रही हो, बहुत ही मिड एज में या लेट एज में स्टार्ट हो रही हो। इन सब का असर भी अलग अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको जन्म के समय से ही या 5-10 साल की आयु में ही शनि की दशा स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में जो आपकी परवरिश हुई है, जिस प्रकार की फैमिली में या जहाँ भी आप पले बढ़े हैं, वो वातावरण कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ आपके ऊपर एक बड़ी छाप छोड़ेगा। आप उन स्थितियों परिस्थितियों का जो प्रभाव है अपने जीवन में हमेशा हमेशा देखेंगे, चाहे आपकी दशा कोई से भी चल रही हो। तो यहाँ पर अब अगर शनि ही आपको शुरुआत में दिखते हैं अपनी महादशा के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमी दे सकते हैं। आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, लेकिन वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी मेजर तकलीफ स्वास्थ्य को लेकर नहीं होगी। बट वास्तव में जो पावर और जो वास्तव में जितने आप एक्टिव होने चाहिए उतने एक्टिव आप कभी कभी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि आपकी फैमिली इतना अच्छा पैसा नहीं कमा रही, आपको अच्छी परवरिश नहीं मिली हो, आपको किसी और के सहारे रहना पड़ा हो, किसी रिलेटिव्स के यहाँ रहना पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। अब शनि की ये दशा अगर आपको स्टार्टिंग में शुरू होती है तो ऐसे में आपकी एजुकेशन को प्रभावित करती है, आपकी लाइफ के प्रति आपकी जो थिंकिंग है उसको प्रभावित करती है और आपके सोचने समझने के तरीके और आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा। और आप अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं, खुद का जो आपका टैलेंट है, उसके माध्यम से दूसरों पर कैसे अपनी छाप छोड़ते हैं, उसको ये शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब ऐसा जो शनि होगा वो आपको यात्राओं के माध्यम से फ़ायदा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ के फ़ायदा देगा। तो इसलिए आपको आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा चाहिए। अगर किसी को ये दशा 25 साल की आयु में या 30 साल की आयु में आ रही हो तो अब आपके लिए कैरियर में एक ऐसी स्थिति में आपको शनि पहुंचा देते हैं जहां पर आपको ये अब डिसाइड करना रहता है कि आपको जॉब करना ज़्यादा बेहतर है या बिजनेस करना ज़्यादा बेहतर है। यानी आप एकदम ड्राइविंग सीट पे होते हैं अपने कैरियर को लेकर। और ऐसे समय में अगर आपको शनि की महादशा आती है तो शनि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के प्रति प्रेरित करेंगे, जिससे आप किसी भी प्रकार की बाधा को दूर कर सकेंगे अपनी खुद के बल पे, खुद की क्षमताओं के बल पे। तो ये दशा 25 या 30 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है आपके लिए। डिपेंड करता है यहाँ शनि आपका वक्री है, अस्त है या कैसे स्थिति में है। अगर शनि वक्री हो गए हैं या शनि अस्त हैं तो इस केस में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, डिग्री वाइज बलाबल के साथ बैठे हैं, तो ये निश्चित रूप से कुछ हद तक आपको समस्याएं देगा। अब यहाँ पर जो शनि है आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, पूरी ओवरऑल जो ग्रोथ है, आपके पास प्रॉपर्टी, पैसा, आपका ओवरऑल जो घर का सुख है, कहीं ना कहीं आपका
पर्सनल जो एक लाइफ के प्रति जो आपकी सोच बनती है, एक थिंकिंग जो आपकी रहती है, उन सबको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है शनि की दशा। जब भी आपको ये दशा 25 साल की आयु या 30 साल की आयु में स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसी दशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद की मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए। ऐसा शनि आपको आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन शुरुआत में जब भी ये दशा स्टार्ट होती है तो 2-3 साल तक कम से कम ये दशा आपके लिए उतनी अच्छी साबित होती नहीं है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना शुरू कर देते हैं, तो ये बाद में आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। और थोड़ी सी ये दशा शुरुआत में अगर बीत जाए, 4-5 साल की आप दशा निकाल दें, उसके बाद आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ रहेंगी हमेशा। अब ये दशा किसी भी जातक को बहुत लेट एज में आ सकती है, जैसे कि 40 की एज या 45 की एज में आ सकती है। इस समय आपकी सोच को बहुत ज़्यादा परिपक्व बनाएगी ये दशा, और आप ये बेहतर निर्णय कर सकेंगे कि आपके लिए क्या सही है, जॉब करना सही है, रिटायरमेंट लेना सही है, या फिर आपके लिए बिजनेस करना सही है। और आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि शनि है वो वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या वो बहुत मैच्योर लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से अगर आपकी ये दशा लेट एज में प्रारंभ होती है, लगभग 45 या 50 की एज में अगर शुरू होती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा कहीं ना कहीं पहले के जो समय रहे हैं उनकी तुलना में। तो ऐसी कंडीशन में आप इस दशा में लेट एज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शनि आपको यहाँ पर वक्री होना चाहिए। तो अगर वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर है, अस्त हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा बलाबल के साथ है तो शायद आपका फिर जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगा। अब शनि एकदम से ब्रेक लगाने का काम करते हैं। अब अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो आपके 9th हाउस को वो एस्पेक्ट करते हैं। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर वो सूर्य के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये शनि आपको अपनी महादशा में बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है, आपको लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है, यात्राओं के थ्रू आपको ज्ञान दे सकता है, आपको बहुत अलग अलग प्रकार का संस्कृतियों का नॉलेज या आध्यात्मिक नॉलेज दे सकता है। हालांकि फादर के साथ ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह सकती है, तालमेल में कमी रह सकती है। इसके साथ साथ कभी कभी आप अपने जो गुरुजन हैं उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और आप एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करेंगे। भले ही लोग आपको कुछ भी बोलें, लोग आपके बारे में कोई भी राय दें, या कोई भी आपको कुछ भी किसी भी प्रकार से ट्रीट करें। अब शनि क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक मेजर रोल में आ जाते हैं जब वो दूसरे और तीसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके चार्ट में, तो ऐसी कंडीशन में अब ये दशा आपकी वेल्थ के लिए, धन संपत्ति के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, और मेनली आपको जो टैलेंट मिला है प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जो आपको चीज़ें हैं, आपकी एफर्ट कितनी आप किसी भी काम में डाल सकते हो, इनमें ये दशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसा शनि आपको बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। हाँ, ये कुछ कामों में आपको डिले दे सकता है, जो डिले आगे चलकर आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल ही होगा हमेशा। तो अगर आपको कमी फील हो रही है किसी भी काम में, या जैसे कि बिज़नेस स्लो चल रहा है, जीवन साथी की सेहत अच्छी नहीं है, या जीवन साथी आपको कोई मिला नहीं है, शादी नहीं करी आपने, लेट शादी करने का सोच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ये जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं, और ये पॉजिटिव साइड ही आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का। तो कहीं ना कहीं आपको निराश नहीं होना चाहिए अगर शनि आपको किसी भी काम में डिले कर रहे हैं। हालांकि आपको अपना ओवरऑल चार्ट जरूर विश्लेषण करवा लेना चाहिए, या अपना ओवरऑल चार्ट अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि स्थिति कैसी है, उसके बाद ही आप ये सब डिसीजन ले सकते हैं। बट ये दशा ज़्यादातर आपको लेट एज में ज़्यादा अच्छी रहेगी। जितना एज आपका बढ़ता चला जाएगा उसके बाद ये दशा आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है, और कहीं ना कहीं आप आगे चलकर बहुत लेट एज में आप कोई भी सोशल सर्विस से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसा शनि आपको एक बहुत विद्वान व्यक्ति के रूप में, बहुत एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में, समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाता है।